मुझे नहीं लगता, जैन नौजवान हैं, मैं उनके लिए अच्छी धारणा रखता हूँ, लेकिन वो पार्टी नहीं चला सकते हैं, उस तरह का मादा उनमें नहीं हो जाएगी। अब तो आराम से रहेंगे, क्या करने की ज़रूरत है। मैं होता उनकी जगह तो मैं लड़ाई मोल लेता, मैं समझौते की राजनीति नहीं करता। राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी और एनडीए की करीबियां बढ़ती जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक तय माना जा रहा है कि जल्द ही जयंत चौधरी विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस को छोड़कर एनडीए का दामन थाम सकते हैं। इन्हीं सब चर्चाओं के बीच सत्यपाल मलिक ने जयंत चौधरी पर जमकर निशाना साधा। सत्यपाल मलिक ने जहां एक तरफ चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के फैसले का स्वागत किया, तो वहीं दूसरी ओर जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की अटकलों के बीच उन पर जमकर निशाना साधा। सत्यपाल मलिक ने जयंत चौधरी को लेकर कहा कि वो पार्टी नहीं चला सकते। इसी के साथ उनका कहना था कि जयंत ने आसान रास्ता चुना, मैं उनकी जगह होता तो संघर्ष का रास्ता चुनता। अब देखिए, कौन किस वक्त क्या कहता है उसको उठाने से कोई फायदा नहीं है। रेलेवेंट ये कि आज क्या कह रहे हैं। तो आज तो जयंत उनके साथ हैं, उनके साथ जाएंगे, उनको फायदा होगा। कैसा फायदा आप देख रहे हैं? थोड़ा वोट का होगा जाटों में। हालांकि जाट बड़े पैमाने पे बीजेपी के साथ थे, लेकिन जयंत के जाने से और सहूलियत हो जाएगी। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं म्यूचुअल बेनिफिट है आरएलडी का भी और बीजेपी का भी, दोनों का। जयंत का भी है, चूंकि जयंत के मुझे नहीं लगता, जयंत नौजवान है, मैं उनके लिए अच्छी धारणा रखता हूँ, लेकिन वो पार्टी नहीं चला सकते हैं, उस तरह का मादा उनमें नहीं है। पार्टी चलाने के लिए एक संघर्षशील व्यक्तित्व तो होना चाहिए। कहाँ आपको कमी लगती है उनकी लीडरशिप में? वो आजकल तो सारे ही नेताओं को मैं देख रहा हूँ, कोई सड़क पे कोई है ही नहीं, सब तिकड़म और हिसाब किताब की राजनीति करते हैं। तो वो भी उसी तरह के हो गए, आराम से राजनीति करेंगे, क्यों झगड़े में पड़ेंगे। आपको लग रहा है कि जिस तरह से पिछले 5 सालों में खासतौर पे हाथरस के बाद जिस तरह से उनका एक्टिविज्म दिख रहा था, सड़कों पे विपक्ष के तौर पे दिखाई दे रहे थे, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी थी? हाँ, उसमें भी कमी थी, और अब बिल्कुल हो जाएगी। अब तो आराम से रहेंगे, क्या करने की जरूरत है। मैं होता उनकी जगह तो मैं लड़ाई मोल लेता, मैं समझौते की राजनीति नहीं करता, लेकिन वो कर रहे हैं, उनको वही सूट करता है। मेरी उनके साथ शुभकामनाएं। आप कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज की पॉलिटिक्स कर रहे हैं हम जयंत चौधरी? हाँ, अब तो वो कॉम्प्रोमाइज की, हिसाब किताब की राजनीति कर रहे हैं। इसी के साथ सपा के साथ आरएलडी के गठबंधन पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। सुनिए सपा आरएलडी के गठबंधन को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, सपा के साथ उनका जो गठबंधन था वो बहुत व्यवहारिक नहीं था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों में सपा के प्रति कोई बहुत अच्छी फीलिंग नहीं है, और फिर लोगों को लगता था कि अखिलेश इनको जितनी सीटें मिलनी चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी अच्छा होता कि ये लोग मिलके लड़ते, सपा और जयंत। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कर दी है। मैं क्योंकि स्विच ओवर करूं उससे पहले ये वाले सवाल पे थोड़ा और समझना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि एक तरह से आप इंडिकेट कर रहे हैं कि नेचुरल अलायंस नहीं थे आरएलडी और समाजवादी। नेचुरल इसलिए नहीं थे कि बहुत दिनों से सपा और आरएलडी का झगड़ा चलता रहा है। अजीत सिंह जी चुनाव लड़े थे मुलायम सिंह के खिलाफ, फिर उसके बाद दंगों में सपा का एक एटीट्यूड था, इनका एक एटीट्यूड था, तो वो कोई व्यवहारिक नहीं लगता था। फिलहाल चर्चाएं तेज हैं और अटकलों का बाजार गर्म। अब सबकी निगाहें इसी ओर हैं कि जयंत क्या फैसला लेते हैं। हालांकि सत्यपाल मलिक जयंत चौधरी पर काफी ज्यादा भड़के जरूर नजर आ रहे हैं। यूपी तक के लिए अमित भारद्वाज की रिपोर्ट।